हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस करने जा रहा हूँ। तो ये है कैपेसिटेंस। आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। किस प्रकार? लेकिन उससे सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को देखें कि क्या है। तो आप चार्ज और पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप ध्यान से देखें कि एक्चुअली कैपेसिटेंस है क्या, व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो जब किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज क्यू सप्लाई करेंगे तो इसका पोटेंशियल भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता है। अगर आप में से कोई चाहें तो इसके डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले लिख सकते हैं। लिखिए, when charge Q is supplied, when charge Q is supplied to an isolated object, then its potential V also increases in same proportion। लिख लिया आपने। इसके बाद देखें, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब आपने देखें यहाँ पर, यदि हम लोग क्यू चार्ज सप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल V के। मैथमेटिक्स के अनुसार यदि हम ऐसा करें तो एक कांस्टेंट लिया जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया C, और यही C आपका कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर। C is equal to capacitance of a conductor और कैपेसिटर। या C से हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं Q by V। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ज अपॉन पोटेंशियल। यदि इसके एसआई यूनिट को देखा जाए तो चार्ज का यूनिट कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, फैराड। कूलम पर वोल्ट को फैराड कहा जाता है। ये इसका यूनिट हो गया कैपेसिटेंस का। अब एक चीज और आप ध्यान से देखें, ये कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। मतलब हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर, मतलब कंडक्टर के शेप और साइज पर। तो आपने देखा C is equal to कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। तो ये हुआ इससे रिलेटेड, कैपेसिटेंस से रिलेटेड इसका यूनिट। अब आप देखें कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फैराड, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है। इसलिए इसको हम लोग जनरली लेते हैं माइक्रो फैराड, पिको फैराड, इस प्रकार से। माइक्रो भी 10⁻⁻⁶, पिको 10⁻⁻12, आप जानते हैं इतना फैराड। तो लार्ज होने के कारण इसको इस रूप में लिया जाता है। तो कैपेसिटेंस इस इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं चार्ज और पोटेंशियल का
रेशियो। इसके बाद यदि हम किसी स्फेरिकल बॉडी के कैपेसिटेंस को देखें, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के यदि आप कैपेसिटेंस को देखेंगे तो इसको आप इस रूप में देख सकते हैं, C = Q by V। और हम लोग जानते हैं पोटेंशियल V = 1/4πε Q by R। तो इससे अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4πε0 R। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए यदि हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो C = 4πε0 का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके हेल्प से आप देखें यदि आपको अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना हो, फॉर एग्जांपल आप देखें छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अगर यदि आपको अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है तो चूंकि अर्थ का स्फेरिकल माना जाता है तो इस फॉर्मूला को हम लोग ले सकते हैं, C = 4πε0 R। अर्थ का रेडियस आप जानते हैं 6400 किलोमीटर। तो इन सारे वैल्यू को यहाँ पर रखा जाएगा, 3.14 एप्सिलॉन 8.854 10⁻⁻12 और रेडियस आप ले लें 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर, इतना आप इसको लिख सकते हैं। और इस प्रकार से वैल्यू रखने के बाद इसका वैल्यू आता है 10⁻⁻4 फैराड। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला के हेल्प से स्फेरिकल कंडक्टर के हम लोग कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं, जो इस प्रकार से। इसको आप नोट करें, ठीक से देखें। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस C = Q by V। अब आप एक चीज और देखें, कैपेसिटेंस में आपने देखा कि ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से आप एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें, चार्ज, ये कैपेसिटेंस जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आप देखें, जैसा कि हमने कहा था कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर और कैपेसिटर का होता है। अब एक चीज और देख लें, कैपेसिटर दैट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म है और एक डिवाइस भी है कैपेसिटर, जो कि जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में देखते होंगे। कैपेसिटर फैन के अंदर भी होता है, गोला सा लगा होता है, कंप्यूटर में होता है, और जितने भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब में कैपेसिटर लगा होता है, कूलर में, टेलीविजन में, एक्सेट्रा, बहुत सारे डिवाइसेस में। तो इसका बहुत बड़ा यूज है। कैपेसिटर, कंडेंसर, ये डिफरेंट पोटेंशियल्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक्चुअली कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है जो दो कंडक्टर से मिलकर बनता है और बहुत सारे जगहों पर यूज है। एक चीज और इम्पोर्टेंट आप नोट करना है, कंप्यूटर में कैपेसिटर का यूज मेमोरी को कलेक्ट करने में, फॉर स्टोरिंग मेमोरी, कैपेसिटर इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें इधर कैपेसिटर्स को हम लोग आपके सुविधा के लिए डेफिनेशन में थोड़ा सा सीखने दिया हमने। ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मान लिया जाए दो कंडक्टर होगा और इनके बीच में इंसुलेटर फिल करके हम लोग तरह तरह के टाइप्स को बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ
conductors and insulating substance. तो कैपेसिटर इज a system of two conductors separated by an insulator. मान लीजिए इस प्रकार से ये कैपेसिटर का दो प्लेट है, दोनों का चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे V1 माइनस V2। अब आप एक चीज और देखें, किसी भी कैपेसिटर पर टोटल चार्ज जीरो होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इस पर मान लिया गया प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू और टोटल चार्ज जीरो। क्या किया जाता है इस कंडक्टर में जो कि कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, आप देखें दो प्लेट दिया गया प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लस को हमने प्लस से कट किया, माइनस को माइनस से, और आप जैसा कि देख रहे हैं इस प्रकार से लाइंस कन्वर्ट हो रही है। तो जब हम लोग इसमें इस बैटरी के द्वारा करंट फ्लो कराते हैं, इसके बाद बैटरी हटाने के बाद भी ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। यही कारण है कि आप कभी देख सकते हैं कि फैन वगैरह कुछ देर चलाने के बाद यदि फैन को आप स्विच ऑफ कर दें और उससे कैपेसिटर को निकाल कर चेक करें वायर के द्वारा, तो उससे स्पार्क होता है। मतलब कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ज को कलेक्ट करता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कलेक्ट, स्टोर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से कैपेसिटर को जब इसमें हम चार्ज देकर बैटरी के द्वारा करंट सप्लाई करके बैटरी को हटा भी लेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। ये है हमारा कैपेसिटर। इसके सिंबल को हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। कैपेसिटर का सिंबल हो गया ये, और कभी कभी हम लोग प्लस माइनस डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा भी देते हैं, ये प्लस ये माइनस। ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर को आप इस तरह से देख सकते हैं। कैपेसिटर डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसको आप ध्यान से देखें। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप देखें, ये कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट से रखकर बनाया गया है। इनके बीच का डिस्टेंस d है, एरिया माना गया a, दोनों सिमिलर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को लिया गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाते हैं। मान लिया जाए दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको पैरेलल रखा गया है और इस प्रकार से देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में दिखाया गया है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डेरिवेशन कि जब E का वैल्यू हमें निकालना है फील्ड का, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों के कारण हम यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा हो गया E का वैल्यू। अब इस E से हम लोग चाहें तो सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, चार्ज अपॉन एरिया। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। इस वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया और एक फार्मूला से हम लोग जानते हैं, फ्रॉम फार्मूला V इक्वल टू ED। V इक्वल टू ED हम लोग जानते हैं, जो कि V इक्वल टू ED में यहाँ पर d हो गया डिस्टेंस, जिसको हम लोग मानेंगे स्मॉल d। तो आप इस फॉर्मेटिंग से लिख सकते हैं, स्मॉल d दे दिया जाए, डिस्टेंस को लिया गया है ED। अब इसके बाद V इक्वल टू ED को देखते हुए हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CV। अभी जस्ट पढ़े थे, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाई C भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू Q बाई C, और E के स्थान पर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D ऐसा लिखा जा सकता है। आप देखिए केवल वैल्यू को सीधा कुछ नहीं किया हमने, केवल वैल्यू पुट किया। यहाँ से दोनों साइड की कैंसिल और इसी को ऊपर ले जाएंगे तो इधर भी सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इधर भी लग जाएगा।
तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। बहुत ही सिंपल है डेरिवेशन। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला निकल गया। ए हो गया आपका एरिया, डी डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 8.854 10⁻⁻12। और यहाँ पर हम लोग एयर में वर्क कर रहे हैं। यदि एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया रहेगा, इफ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी गिवन, then this formula becomes epsilon naught epsilon r E by T. So this one is capacitance of parallel plate. Capacitance of parallel plate. तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो प्लेट से मिलकर बना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है प्लेट, इनके बीच का डिस्टेंस d, और इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर एप्सिलॉन ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसके हेल्प से इस प्रकार से हम लोग गए। अब इसके बाद इसका बाकी का पोर्शन इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आज इतना ही। नमस्कार।